सूर्या, अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ रुख कर रहे हैं और मैं सबसे पहले पद्मा प्रिया जी का पोर्टफोलियो यूट्यूब लाइव से पिक कर रही हूँ। पद्मा प्रिया जी ने जो हमें अपने स्कीम्स भेजे हैं, क्योंकि ये मैं लाइव से पिक कर रही हूँ, आपके पास मैंने पहले से शेयर नहीं किए हैं। HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जिसमें 10,000 की सिप कर रही हैं पद्मा जी। ईडलवाइज के लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, इसमें भी 10,000 की सिप है। और एक कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड है। तो दो जो है इनके पास इंडेक्स फंड है और एक है फ्लेक्सी कैप। पहला HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड 10,000 की सिप, दूसरा ईडलवाइज लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, दो इंडेक्स फंड हो गए। और तीसरा है कोटक फ्लेक्सी कैप। तो 30,000 की सिप ये कर रही हैं, हर में 10-10 हज़ार रुपए इन्होंने डाले हैं। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? दो इंडेक्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप। गुड पोर्टफोलियो प्रियंका। दे हैव टेकन, पद्मा जी ने एक प्योर इंडेक्स फंड लिया है, स्मार्ट बीटा, विच इज अ 50 इक्वल वेट फंड, जहां पर हर स्टॉक के अंदर इक्वल वेट दिया जाता है। निफ्टी 50 इक्वल वेट का मतलब है कि हर स्टॉक के अंदर, इसमें निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं जैसे स्कीम के अंदर मेंशन भी है, और हर स्टॉक के अंदर 2% का इक्वल वेट होता है टू मेक इट इक्वल टू 100% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। सो अच्छा मिश्रण होता है इसमें, निफ्टी का हर स्टॉक को इक्वल वेट मिलता है। अदर देन दैट, लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, प्लस दे हैव अ फ्लेक्सी कैप फंड, विच मीन्स एज द नेम सेज अगेन कि वो किसी भी स्टॉक में, किसी भी कैटेगरी के लार्ज मिड और स्मॉल में वो फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है विद अ लार्ज कैप बायस। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो लंबे समय में, आई थिंक शी कैन कंटिन्यू एंड मेंटेन द पोर्टफोलियो। ओके, सो पद्मा जी, अच्छा पोर्टफोलियो है, गो हेड विथ इट। अब हम बात करने वाले हैं दीपक राठौर जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर बहुत देर से मौजूद हैं। इनका पोर्टफोलियो मुझे इन्होंने मेल भी किया है और मेरे साथ भी हैं। दीपक जी नमस्ते, स्वागत है। आपके ईमेल से पता चला आप जयपुर राजस्थान से हैं दीपक जी। दीपक राठौर जी से क्या हम बात कर पाए? स्वागत है। क्या करते हैं आप दीपक जी? मैडम मैं थर्मैक्स कंपनी में सेफ्टी का जॉब करता हूँ। क्या ऑफिसर है? एक हमारा सुपरवाइजर का जॉब रहता है, वो करता हूँ मैडम। हैवल्स में हैं आप? थर्मैक्स में, थर्मैक्स कंपनी, थर्मैक्स। ओके, ठीक है, बहुत स्वागत है दीपक जी। आपने बताया है कि आपका एज है, आप 37 साल के हैं और आप हर महीने 70,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। क्या बात है दीपक जी, कब शुरू किया निवेश आपने और कितने समय तक करने का इरादा है? मैडम मैंने 2022 में शुरू किया था। ओके। और अभी मेरा 20 लाख करीब हो गया है। हाँ हाँ। और मैं अगले 5 साल में जमा करने के बाद स्टॉप कर दूंगा लास्ट में। ओके। फिर उसको आगे 10 साल तक कंटिन्यू होल्ड करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे। और मेरा टारगेट 5 साल बाद में 1 करोड़ रहेगा। 5 साल के बाद आप इसे रोक देंगे? 5 साल बाद आप रोक देंगे, फिर उसे 10 साल बाद तक वहीं पर पैसे को रहने देने वाले हैं, ठीक है जी। पर 5 साल के बाद आप चाह रहे हैं कि 1 करोड़ तक पहुंच जाएं आप, राइट? हाँ हाँ, 4 या 5 साल। 4 या 5 साल। तो बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप में आप 15,000 की सिप कर रहे हैं। ICICI के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप 10,000 की सिप कर रहे हैं। तीसरी स्कीम आपके पास है निपॉन का लार्ज कैप फंड, 13,000 की सिप यहाँ। कोटक का मल्टी कैप फंड 10,000 की सिप यहाँ चल रही है। मोतीलाल के मिड कैप में 10,000 की सिप है। निपॉन के स्मॉल कैप में 5,000 की सिप है। बंधन के स्मॉल कैप में 7,000 की सिप है। दूसरे निवेश में आपका EPF में मंथली 7,000 रुपये जमा हो रहा है, जिसकी वैल्यू 6 लाख हो गई है। स्टॉक्स हैं आपके पास BSE और CDSL के 3 लाख की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। सो दीपक जी को सुना आपने सूर्या, आप ये जो है 5 साल तक, 4 से 5 साल तक और निवेश करके फिर इस पैसे को यहाँ पर जमा रहने देंगे, जो इनके लिए कंपाउंडिंग का काम करता रहेगा। कैसा लग रहा है आपको प्लान और कैसी लग रही है इनकी स्कीम्स? देखिए, पोर्टफोलियो अच्छा है आपका दीपक जी। जो आपका जो सोच है, बस मेरा एक ही प्रश्न होगा आपसे, जिस पे मैं अभी आता हूँ। आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो मिश्रण है, फ्लेक्सी कैप, एसेट एलोकेशन फंड है, लार्ज कैप, मल्टी कैप, 2 स्मॉल कैप्स हैं आपके पास, दोनों अच्छे फंड्स हैं, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो लंबी अवधि का है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर आपने ये बताया कि आप ये 5 साल तक SIPs चलाएंगे। तो अगर हम SIPs की जो बात करते हैं, जो आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 5 साल के, तो लगभग अगर हम 15% की बात करते हैं, तो ये आपकी जो राशि आती है लगभग 60 lakhs का इंक्रीमेंटल वैल्यू यहाँ से क्रिएट होती है आपकी। ऑलरेडी आपका ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू है 20 लाख की, तो हम उसकी बात भी करते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ रुपए तक के, जो आपका जो टारगेट है
उसको आप अचीव कर लेते हैं। इसके बाद आपने ये बोला कि आप 5 साल के बाद 30 लाख रुपीस की आप विड्रॉल करेंगे। उसको करने के बाद उसको आप 5 साल के लिए ऑल होल्ड करेंगे। सो ऑल दिस इज डूएबल। मेरा आपसे बस यही एक प्रश्न ये है दीपक जी कि आप सेविंग जो कर रहे हैं, आप 37 ईयर्स के हैं, आप 5 साल की सेविंग्स कर रहे हैं, उसके बाद आप रोक देंगे, तो क्या उसके बाद आपका कोई अदर इन्वेस्टमेंट प्लान है? क्योंकि उसके बाद आपने ये कहीं नहीं मेंशन किया कि आप SIPs कंटिन्यू करेंगे या कुछ आप और करना चाहते हैं उसके अंदर। क्या हम उनसे ही पूछें, दीपक जी से? दीपक, आप हैं हमारे साथ? हाँ सर। सर मेरा हाँ जी, प्लानिंग दीपक जी। ये है सर कि इसके बाद में क्या है कि जॉब छोड़ दूंगा मैं, और जो अच्छा। बाद में जो छोटी जॉब करूंगा उसको मैं मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज करूंगा। बाकी ये अमाउंट मेरे बच्चों की शादी के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो बच्चे अभी मेरे 8-10 साल के हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, 20 साल तक होंगे तो चलेगा। तो आप इसके अंदर आप जो, मैं समझ गया कि आप अपना काम करना चाहते हैं, बट आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी और करनी चाहिए भी आपको दीपक जी, क्योंकि आप अभी यंग हैं। आपका जो प्लान है कि 37 के हैं, 5 साल बाद मतलब कि 42 साल के आप होंगे तो आप नौकरी छोड़ देंगे अपनी। तो आप नौकरी तब छोड़ते हैं जब आपको लगता है कि मैं अपना काम करके उससे कुछ बेहतर कर पाऊंगा। एटलीस्ट ये एक एफर्ट और ये कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो भी आप करना चाहते हैं एट दैट पीक ऑफ योर कैरियर, वो आपका जो जो पीरियड है 40 to 50 का, दैट इज पीक ऑफ योर कैरियर, उसमें आप कुछ भी करेंगे तो एफर्ट या कोशिश या एफर्ट यही होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। जो भी कर रहे हैं उससे बेहतर करूं मैं। तो कोशिश करिए, 2-3 साल बाद जब आप सेटल हो जाएं, जो भी आप अपना करना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। उसके बाद शुरुआत करिए अपनी दोबारा SIPs की, क्योंकि आप यहां पर मत रुकिएगा, क्योंकि आप अब तक जो करते आ रहे हैं वो काफी अच्छा है, कंटिन्यू करिए। 5 साल तो करेंगे ही, उसके बाद भी 1 से 2 साल का गैप लेने के बाद कोशिश करिए कि दोबारा इसी जर्नी पे आप दोबारा आ जाए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन रॉबर्ट सिक्यूरिया जी का है। और रॉबर्ट जो हैं वो अपने बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनके बेटे की एज है अभी 20 साल के हैं इनके बेटे, जो कि अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए अभी से उनके भविष्य के लिए प्लान करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि मैं 20 साल के बेटे के लिए 5 अगर फंड्स में निवेश करना चाहूँ तो वो कौन से हो सकते हैं। और नज़रिया लंबा रहेगा, इनका बेटा जब तक बड़ा हो जाएगा और 8-10 साल के बाद, मतलब 10 साल के होराइजन से निवेश करना है, 5 स्कीम में निवेश करना चाहते हैं 20 साल के अपने बेटे के लिए। सूर्या, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करिएगा अपने लिए रॉबर्ट जी। आप क्रिएट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, टेक अ इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 आप ले सकते हैं जस्ट टू क्रिएट कि जो मेरा कोर पोर्टफोलियो है दैट इज इन द लार्ज कैप्स। इसके अलावा आप एक मल्टी कैप ले सकते हैं, इसके अंदर जैसे निपॉन मल्टी कैप इज ए गुड ऑप्शन। एक लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिएगा, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप है। टेक वन फ्लेक्सी कैप, इसके अंदर आप पराग पारी कंसिडर कर सकते हैं। तो एक पोर्टफोलियो का मिश्रण करिएगा, क्योंकि आपकी अवधि लंबी है। आप एक मिड कैप इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, सो दैट विच कंप्लीट्स योर ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन टू द पोर्टफोलियो, एंड देन मेंटेन होल्ड करिएगा पोर्टफोलियो को अगले 8 से 10 साल जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। ओनली इन द सिनेरियो कोई फंड के अंदर कुछ चेंज आता है विच इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन जो हमारी है, या परफॉर्मेंस अगर वीक होती है कुछ एक लंबे पीरियड के लिए, ओनली देन इन दैट सिनेरियो चेंज इट। इसके बीच में कोई आपके पास एडिशनल अमाउंट आती है इन्वेस्ट करने के लिए जो कि आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप नए फंड्स को या नई स्कीम्स को मत ढूंढिएगा। जो फंड्स अच्छे चल रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, उसी में आप पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। ओके, चलिए अब हम लेते हैं एक मनी9 मेंबर निखिल अग्रवाल जी का क्वेश्चन। निखिल निवेश कर रहे हैं 5,000 की सिप, ये हर स्कीम में कर रहे हैं और इनके पास जो स्कीम है उसमें है निपॉन फोकस्ड फंड, निपॉन का वैल्यू फंड, निपॉन का लार्ज कैप और निपॉन का ही मल्टी कैप। 20,000 की सिप निखिल कर रहे हैं, ये मनी9 के मेंबर भी हैं। एक ही कंपनी के 4 स्कीम्स, हर में 5-5 हज़ार रुपये, एक फोकस्ड फंड, एक वैल्यू फंड, एक लार्ज कैप, एक मल्टी कैप। सूर्या, क्या है आपका विचार? निखिल अग्रवाल जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने खुद ही आंसर दे दिया प्रियंका, मेरी जरूरत ही नहीं आपको उसके अंदर। ये आप लोगों से ये सीख के दे रही हूँ, सब पॉइंटेड आंसर तो आप ही देंगे। देखिए निखिल जी, जैसे भी प्रियंका जी ने भी बोला, आपका एक्सपोजर सारा निपॉन फंड हाउस में है, कोई खराबी नहीं है उसके अंदर, बट डोंट ओवर डाइवर्सिफाई इनटू वन फंड ओनली बिकॉज दैट इज द ओनली फंड यू हैव। सो यू ऑल्सो वांट टू क्रिएट डिफरेंट फंड मैनेजमेंट स्टाइल, जैसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, डिफरेंट फंड मैनेजमेंट स्टाइल्स को अपने पोर्टफोलियो में लाइएगा।
आपके पास ऑप्शन है अलग अलग स्टाइल को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, और क्रिएट करिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पोर्टफोलियो के अंदर। आपने जो कि ब्रेकअप किया हुआ है, लार्ज कैप लिया हुआ है, मल्टी लिया हुआ है, वैल्यू लिया हुआ है, फोकस लिया हुआ है, तो दैट वे आपकी डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है। वैल्यू फंड हमें लगता है थोड़ा सा यहां से वीक चलेगा, बट क्योंकि आप एसआईपीज कर रहे हैं लंबे समय के लिए, ये हम मान के चल रहे हैं इसके अंदर निखिल, कि आप लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करेंगे कम से कम 10 साल के लिए। सो हैप्पी टू होल्ड ऑल दीज कैटेगरीज, बट थोड़ा सा बदलाव करिए, चेंज करिए पोर्टफोलियो के अंदर। इसका मतलब ये नहीं, कहीं भी हमारा मतलब ये नहीं कि निप्पॉन की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बट एड डाइवर्सिटी टू द पोर्टफोलियो फ्रॉम द फंड मैनेजमेंट स्टाइल। At fund houses like Invesco, Parag Parikh, HDFC, ICICI, Kotak, there are so many which are doing very well. So just add to your portfolio. Otherwise, you are on the right track. ओके चलिए, सो अगला क्वेश्चन तेज का लेकर आते हैं। तेज हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और मनी9 के मेंबर भी हैं, और इन्होंने हमें बताया है कि ये एक इन्वेस्टमेंट जो है 1 से 1.5 साल के लिए करना चाह रहे हैं। 3 से 4 लाख रुपए का इनको निवेश करना है। नज़रिया जो है 1 से 1.5 साल का है, तो इनको क्या करना चाहिए? 3 से 4 लाख रुपए का निवेश बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, 1 to 1.5 years, और ऐसी जगह निवेश कर सकें जो कि इन्फ्लेशन को मात दे सके। क्या सजेस्ट करेंगे आप तेज को? देखिए, बड़ा मुश्किल है प्रियंका ये वाला आंसर देना ऑनेस्टली, बिकॉज आपका जो होराइजन है वो है 12 से 18 महीने का आपका इन्वेस्टमेंट का निवेश है, आपका पीरियड। और इसके अंदर आप जो बीट करना चाहते हैं, इन्होंने ये भी मेंशन किया कि दे वांट टू हैव द बीट द रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब उसको बीट करने के लिए आपको कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो अवधि है आपकी निवेश की 12 से 18 महीने की, 1 से 1.5 साल की, उसके अंदर रिस्क लेना इतना वाजिब नहीं है, हम रिकमेंड नहीं करते हैं। क्योंकि हमेशा हम यही बोलते हैं, अगर आपको इक्विटी में अगर जाना है जहां पर आपकी रिटर्न्स बन सकती हैं, तो आपको लंबी अवधि के लिए डालना ही पड़ेगा, जिसका पीरियड कम से कम 4 से 5 साल है। हाइब्रिड में 3 से 4 साल का पीरियड आप कम से कम मानकर चलते हैं। तो इसके लिए इक्विटी तो वी विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तभी इनका पीरियड जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो थोड़ा छोटा है। तो आपको बस यहाँ ये देखना है कि आपकी टैक्सेशन क्या आती है, आप किस टैक्स स्लैब्स में आते हैं इसके अंदर तेज जी। और क्योंकि बेस्ड ऑन योर टैक्स स्लैब्स यू विल डिटरमाइन कि क्या कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपको सूट करेंगी। सपोज करिए आपका टैक्सेशन लोअर दर पे है, मार्जिनल रेट जो आपका टैक्स का है थोड़ा हल्का है, तो उस केस के अंदर आप डेट फंड्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टैक्सेशन ज्यादा नहीं पड़ेगा, बिकॉज एज पर द न्यू टैक्सेशन वो पूरी टैक्सेबल है एज पर योर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। अगर आपकी टैक्स की दरें ज्यादा हैं तो देन यू कैन इवन ऑप्ट फॉर आर्बिट्राज फंड। बट दोनों केसेस के अंदर, चाहे आप डेट फंड्स लें या आप आर्बिट्राज फंड्स लें, जो रिटर्न है इसके अंदर काफी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रिटर्न जनरेट होती है, बिकॉज ये सेफ एसेट क्लास को बिलोंग करते हैं। इसमें रिस्क का जो मात्रा है काफी कम होती है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो सिर्फ इन्हीं कैटेगरी को अवेलेबल मिलती है, क्योंकि अदरवाइज रिस्क लेना आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग टू यू फॉर दिस पीरियड। ओके चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़े। उसके पहले विकास थापा लिख रहे हैं कि मैम प्लीज़ मेरा क्वेश्चन लीजिए, मैं बहुत दिन से भेज रहा हूँ। विकास, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैंने व्हाट्सएप पर चेक कर लिया, ईमेल पर चेक कर लिया, कमेंट बॉक्स में चेक कर लिया। सो प्लीज़ अपना क्वेश्चन फिर से रीसेंड कर दीजिए, हमारे पास समहाउ मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा है। कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा विकास, तो हम वहाँ से पिक कर लेंगे। विकास थापा जी से मैं बात कर रही हूँ। और विकास जी जब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन राजेश रावत जी का क्वेश्चन लेते हैं। एज है 30 राजेश की, और ये निवेश करते हैं सूर्य जी पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 1000, HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 1000, तीसरी स्कीम इनके पास है SBI स्मॉल कैप, बंधन का स्मॉल कैप, आई थिंक यही है, राइट, यही फंड्स हैं इनके पास। और इन्होंने अभी शायद निवेश शुरू किया है, सभी में 1000, 1500, 2000 की सिप कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि 25 साल का नज़रिया है, 1 करोड़ पर पहुंचना है। तो आपको क्या लग रहा है राजेश रावत जी, क्या सही दिशा में है? अभी 5500 का निवेश है, 25 साल में 1 करोड़। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें प्रियंका जी मुझे दिखती है कि काफी मिड कैप बायस्ड पोर्टफोलियो है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप बायस्ड पोर्टफोलियो। 60% लगभग तो इनका स्मॉल कैप के अंदर ही आता है, प्लस इनका मिड कैप है, तो 80-85% जो इनका पोर्टफोलियो है दैट इज मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो इस कारण से थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, बट ही शुड बी रेडी फॉर एनी सरप्राइजेस, विच मीन्स कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो इस पीरियड में, जो 25 साल का जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड बताते हैं, जरूर आएगी, और एक बार नहीं कई बार आएगी।
तो इनको उसको नजर में रखते हुए ही कैन हैंडल दैट वॉलेटिलिटी। आपको वो पीरियड क्रॉस करना पड़ेगा जब जब आपको लगेगा कि मार्केट गिर रही है, मैं क्या करूं। यू हैव टू कट आउट द नॉइजेज एज से, कि आपको उसकी चिंता नहीं करनी, फंड्स आपके अच्छे हैं। गुड फंड सिलेक्शन, आने वाले समय में कोई कुछ बदलाव होता है तो आप परफॉर्मेंस देखकर उनको चेंज कर सकते हैं, पर एज ऑफ टुडे दे आर गुड फंड्स, यू कैन होल्ड ऑन। बट यू शुड नो दैट द पोर्टफोलियो यू आर होल्डिंग, जो आपकी अभी होल्डिंग है, वो काफी हाई रिस्क कैटेगरी है, इक्विटी कैटेगरी के अंदर भी। उसके अंदर भी आपकी लार्ज कैप की मात्रा काफी कम है, स्मॉल मिड कैप की ज्यादा है। बट अगर हम बात करते, जो आपका सवाल है कि क्या मेरा ये पोर्टफोलियो जो 5500 का है पर मंथ का, 25 साल में क्या ये 1 CR हो जाएगा? एट दिस रेट विच यू आर डूइंग, अज्यूमिंग 15% का अगर हम मान के चले एवरेज मेरी कंपाउंडिंग रिटर्न, तो आपका पोर्टफोलियो विल बी क्लोज टू 1.5 करोड़। सो एज पर योर टारगेट आप उसको अचीव कर पाएंगे, पर थोड़ा सा पोर्टफोलियो पे आप अपना कॉन्शियस और उस पर कंट्रोल रख के चलिएगा। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।